सारी चीजें आप देखें, बाजार में कहीं से कितना भी खर्च करेंगे मिलेगी नहीं। ये बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान, मोक्ष, प्रभु, एक भी चीज आपको बाजार में नहीं मिलेगी, कितना भी पैसा लगा। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बाजार में है ही नहीं। सभी के भीतर, और भीतर कोई जाते नहीं, बाहर ही को लगाते हैं। तो इस हिसाब से ध्रुव मरीची, ध्रुव जल, कस्तूरी के पीछे जो दौड़ता है और प्यास बढ़ती जाती है और बेमौत मरता है, ऐसी स्थिति आज हमारी इंसान की है। बेमौत मर रहा है, बेमौत। तो लोगों के बारे में तो हमने बात करी, शारीरिक को, दैहिक को, कायिक को। अब हम देखते हैं इंद्रियों के रूप। दैहिक लोग को पता चल गया ना, भीतर है गंदगी है, गंदगी हटा दो। स्वास्थ्य तो भीतर ही पड़ा है, केवल गंदगी को हटाना, रोगों को नहीं भगाना है। हम रोगों को भगाने में पड़े, दवाएं देके बैक्टीरिया को मार के, वायरस को मार के, न हुआ है न होगा। ये तो दब गया है, ऐसे मोबाइल ये कोई ऐसे दब गया है, यहाँ दब गया। अब हम ढूंढते हैं, सारी दुनिया ढूंढ मारते हैं, मोबाइल मिलेगा तो सिंपल। इसके अलावा कहीं भी मोबाइल नहीं मिलेगा। जैसे पर्दा हटाते हैं, मोबाइल यहाँ ही पड़ा है। मोबाइल कहीं नहीं गया है, वो तो वहीं है, केवल पर्दा पड़ गया है। तो हमें करना है तो क्या करना है? पर्दा हटाना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं। और हम क्या करते हैं? सारी दुनिया छान मारते हैं। कैसे मिलेगा? तो स्वास्थ्य, इस पर स्वास्थ्य तो वही है, भीतर ही है। ये भीतरी मामला है, बाहर ही नहीं है। केवल क्या है? मल से और ढंक गया है, पर्दा पड़ गया है। पर्दा हटा दो, मल हटा दो, स्वास्थ्य तो उधर पड़ा है मोबाइल की तरह, तुरंत मिल जाएगा। इतनी सरल बात है, लोग समझते नहीं और क्या क्या नहीं करते। तो कैसे मल को हटाए, क्या आवरण को हटाए, पर्दा हटाए, ढक्कन हटाए, ये सारी बातें हमने अब तक की। अब हम दूसरी जो हमारी डिमांड है, स्वास्थ्य के बाद में शक्ति। तो हम शक्ति ढूंढते हैं कहाँ? अभी अभी मैंने बताया सबको, ये जवाब नहीं मिलता। मतलब ढूंढते फिजिकली यहाँ बैठे हैं, मेंटली हमारा मदद कहीं ना कहीं, ब्रेन कहीं ना कहीं घूमता है। एक तो तुरंत आता है, एक तो के मुंह से जवाब आए तो औरों के मुंह से क्यों नहीं निकलता? तो शक्ति हम भोजन में ढूंढते हैं, और इसीलिए हर कोई भोजन में हमने कैलोरी वैल्यू दिया, इतना कैलोरी, इतना कैलोरी, इतना कैलोरी। कैलोरी शक्ति का यूनिट, और दूध में किलो कैलोरी, घी में किलो कैलोरी, 1000 टाइम और। तो इस हिसाब से सारी दुनिया भोजन के पीछे पागल है। क्या खाओ 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 खाओ, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। इतना भर दिया है
नहीं खाएंगे कमजोरी आ जाएगी, नहीं खाएंगे मर जाएंगे। खाने वाले मरे, ना खाने वाले जिसने खाना छोड़ा हजारों साल दिए, लाखों साल दिए, करोड़ों साल दिए हैं हमारे पूर्वज। हनुमारा कम से कम मेरा अंदाजा है 8 करोड़ साल दिए हमारे ही पूर्वज है, और कोई नहीं। हम पशु पक्षी की बात यहाँ नहीं करते, इंसान की बात करते हैं, और वो भी हमारे पूर्वज जिसके नाम से मनुष्य पड़ा। मनुष्य 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 मानव 8 करोड़ से ज्यादा उनकी उम्र थी। कल मैंने आपको बताया था एक 10 हजार साल लगाए एक छोड़ने में, तो वैसे ही गिनती करो तो 1 लाख साल तो वैसे ही हो जाते हैं ये छोड़ने में, और ये भी बुढ़ापा में। तो खाना छोड़ने से हमारे यहाँ ये देह तो छूट जाएगा, नाम धर्म की मृत्यु है, लेकिन जैसे ध्रुव तारा अमर हो गया ना, हनुमारा इसको आप याद करते हैं अमर हो गए, पार्वती माँ याद करते हैं अमर हो गए। क्यों अमर हो गए? उन्होंने सब कुछ छोड़ा, और हम पकड़ते हम बटोरते हैं, ऐसे लोगों ने बांटा। तो इतना फर्क है, उल्टा हम कर रहे हैं। भोजन में शक्ति मानकर भोजन खाते हैं इतना तो ठीक, लेकिन विज्ञान को सही मानकर गलत खाना खाते हैं तो कम से कम हमारी जितनी आयु उतनी आयु तो हम भोग सकते हैं, और ये भी स्वस्थ रहकर एक विज्ञान का कड़ा मानकर साइंस का गलत खाना खाकर हम जितना भी जीते हैं मर के जीते हैं, परेशान होकर जीते हैं। दवाइयाँ पैसा कितनी परेशानियां गुजरते हैं जो हर किसी को पता, और मरते हैं तो भी हाय हाय करते मरते हैं। सबकी अन्य बन आते तो हैं घर को, वो अपनी तो लाइफ जितनी भगवान ने दी है उतना मौत मजा मस्ती से जीते हैं, और उसकी मौत भी नेचुरल होती है, हमारी किसी की नेचुरल नहीं होती। हम तो सुसाइड करते हैं अननोइंगली। तो यदि हम ये खाना भी छोड़ देते थे, तपस्वियों ने छोड़ा, तो हमारी आयु अब बढ़ सकती है। आयु किस पे निर्भर रहती है? हम मानते हैं कि पाचननी छठ नथी थाती, सारी भ्रमणा खोटा सूत्रों આપણે ઉભા કર્યા। પાંચમની છઠ પણ થાય, સાતમ થાય, આઠમ થાય, 11 થાય, પૂનમ થાય, બધું થાય આપણા, અને બધું શાસ્ત્રોમાં है। मैंने आपको बताया था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8, इसमें बताया गया है सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन रस, ये लेने से आयु सबसे पहले लिखा है, आयु बढ़ती, सत्व बढ़ता, बल बढ़ता, सुखाकारी बढ़ती, जो हम चाहते हैं सब कुछ बढ़ता, केवल रस ले लेने से। गीता जी ने बताया तो अपना खाना हमने इतना कम करके जूस पे पहुंचे, रस पे पहुंचे। होता क्या है कि शरीर पे इतना कम बोझ पड़ेगा, नहीं चबाना पड़ेगा ज्यादा, नहीं धकेलना पड़ेगा, नहीं नहीं इसको चमक को काम करना पड़ेगा ज्यादा, और न पकाने में ज्यादा वो एनर्जी लगेगी, और ज्यादा कुछ बचेगा भी नहीं, तो निकालने में भी आसान हो जाएगा। ये जो बचता है
वो हमारी आयु में कन्वर्ट होगा। और ये केवल खाने की बात होगी, उस हिसाब से जितना कम बोलेंगे उतनी आयु बढ़ेगी। इसलिए आप देखो, जो तपस्वी तपस्या करते हैं वो मौन करते हैं, न कुछ बोलते, इससे भी आयु देखने से भी आयु कम होती है। जितना देखना बंद करें, ना देखने से भी विकार आते हैं, तो जितना देखना बंद करें। इसलिए आपने देखा होगा जो योग कहा जाता है, इसमें कोई एक जगह बैठ जाते हैं, यानी नो एक्सरसाइज, एक जगह बैठ जाओ, आयु बढ़ेगी। अब न बोलना, आयु बढ़ेगी, न खाना, आयु बढ़ेगी, न देखना, आयु बढ़ेगी, न सोचना, सोचने में भी बहुत एनर्जी खर्च होती है। अब जैसे सांस पे ध्यान रखेंगे, भगवान की, तो सारी सोच अपने आप बंद हो जाएगी। नहीं तो इधर उधर हम कितना सोचते रहते हैं। हाँ, जैसे समंदर है ना, टाइडल वेव, निरंतर ये तरंगें उठती ही रहती है। जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे, जिसको प्राणायाम कहते हैं, तब क्या होगा? अब तो हमारा एक मन है, एक ऐसा शांत हो जाएगा, इसमें तरंगे उठती हुई, तो भी जो घन है समुद्र जैसा था, इसकी टिकेट बन जाएगी सरोवर जैसी, शांत सरोवर के जल शांत होगी पूरी तरह। तो इससे भी आगे, यानी इसको हम कहते हैं सारी जितनी भी हम क्रिया करते हैं, इतना इसको कम करें, जीरो करें, हमारे आयु की पैदाइश अनंत हो सकती है। हाँ, तो ये सारी क्रियाओं में हम हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए इस विषय को बच्चा की सबसे पहले संसार में बहुत सब कुछ खर्च होता है। इस विषय प्रभु प्राप्ति की अब देखना, उन्होंने सबसे पहले संसार और बाद में वहां जाकर बाकी का सब कुछ छोड़ा, खाना छोड़ा, बोलना छोड़ा, सुनना छोड़ा, देखना छोड़ा, सब कुछ छोड़ते गए और उनकी आयु अपने को हजारों साल। वैसे नहीं हुई, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, लेकिन एक रास्ते पे चलेंगे तो ये तो समझने के लिए हम जाने वाले नहीं हैं। हाँ, ये भी पता है, लेकिन समझ में तो आ जाए कि हम कितना गलत कर रहे हैं और गलती का परिणाम भुगत रहे हैं। तो शक्ति हम जो भोजन में ढूंढते हैं वो गलत है। भोजन से शक्ति हमारी खर्च होती है, शक्ति कम होती है। जितना भोजन ज्यादा करेंगे शक्ति कम होती जाएगी। आज हमने कितना खा लिया, कितने ट्रक खा गए होंगे 80 साल तक पहुंचते। तो खाने से ताकत मिलती, तो जितना ज्यादा खाते जितना कम खाते इतनी किलो कैलोरी हम कंज्यूम करते हैं ना, तो ताकत बढ़ती चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा खाते हैं जितना उतना हम कमजोर होते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खाने से ताकत नहीं है। खाते हैं तो खाना क्यों जरूरी है? Food is not the source of energy. Food is building material. शरीर बनता चतुर्भुज होती है, रिपेयर मेंटेनेंस ये इससे होता है। बिल्डिंग मटेरियल यानी ये बिल्डिंग बना, बिल्डिंग मटेरियल कितना लगा, ट्रक जब बनती थी, बन गई बाद में अब जरूरत है बिल्डिंग मटेरियल की। ये तो स्टैटिक है, पड़ा रहने वाला, हमारा मूवेबल है। ये तो इतनी शक्ति खर्च होती है, इतनी मरम्मत फूट होती है, तो हमें डेली लेना चाहिए। लेकिन अब बिल्डिंग बन जाने के बाद बहुत
कम, यानी कि बिल्डिंग हमारी कब तक बनती है? 20 साल बाद, 20 साल 22 साल तक। बाद में अब हमारा शरीर बढ़ता है, फिर भी जब ज्यादा डालते ही रहते हैं, तो ये जो मकान हमने बनाया, रोड बनाया, इसमें डालते रहे तो इसके लिए रोड बनाया, वो काम नहीं आएंगे, पूरा हो जाएगा। तो उसी तरह हम इसमें डालते रहेंगे तो वो बढ़ने वाला नहीं, तो ऐसे बढ़ने लगे तो कहीं तो जाएगा, लोगों में कन्वर्ट होगा, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। तो अब शरीर बन जाने के बाद अब ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा जितना तो ज्यादा काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा कम करते हैं, कम, और बिल्कुल नहीं करते, उनको कम से कम मात्रा में खाने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ बढ़ गया है, खाने में ताकत है, खाते रहते और हम लोग होते जा रहे हैं। तो अब शक्ति है कहाँ? शक्ति तो भीतर ही है, भगवान भीतर है, तो सब कुछ भीतर है। तो किससे जम रही है? अभी हमने देखा एसिड से जम रही है। एसिड को हटा शक्ति जाता, एसिड कैसे हटेगा? बंधन पराभव, बंधन को डालो। उल्टा देखो, सब कुछ हम उल्टा कर रहे हैं, बार नहीं बताता। खाना छोड़ो, जितना खाना आप छोड़ सकेंगे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। हाँ, लेकिन हम उल्टा समझते हैं, उल्टा करते हैं और उल्टा परिणाम मिलता है। तो एसिड के हटने से ताकत बढ़ेगी। एसिड कहाँ से पैदा होता है? जो कभी खा रहा है गलत, सही भोजन खाते तो इससे एसिड नहीं बनता, लेकिन पकाया हुआ खाते हैं एसिड बनता है, दूध खाते हैं एसिड बनता है, मांस खाते हैं एसिड बनता है, अनाज दालें खाते हैं एसिड बनता है। तो एसिड से होता है क्या? एसिड में जब आप कोई भी फ्लेक्सिबल मटेरियल को रखेंगे, हाँ, ये रबर हो, प्लास्टिक हो, मांस हो, तो एकदम जकड़न वाला हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब जैसे पहले वो जैसे आप मोड़ सकते थे वो मुड़ता था, अब वो मुड़ नहीं पाएगा, जैसे आप ऐसे करके टूट जाएगा। हाँ, प्रयोग करके देखिए। उसी तरह से हमारी सारी हड्डियां एसिड की वजह से ब्रिटल बन जाती, स्टीफ बन जाती, जकड़न वाली बन जाती। अब थोड़ी सी चोट लगे टूट जाएगा, अन्यथा हड्डी टूटने वाली है ही नहीं। भगवान ने इतनी बनाए हुए फ्लेक्सिबल, ऐसे भी आप कर लो ना, हाँ, वो मुड़ेगी लेकिन टूटेगी नहीं, हमारी हड्डी टूट जाएगी। अब देखो अन्य प्राणियों की नहीं, वो भी गिरते हुए पड़ते हैं, गिर जाते होंगे, ऊपर खापते उनको तोड़ते हैं, उनकी नहीं टूटती, हमारी टूटती। क्यों? कि हमने दूध खाया एसिड, इससे सभी से एसिड बनता है, मांस खाया, अनाज दालें खाई, पकाया हुआ खाया, सब कुछ इससे एसिड बनता है। तो ये सारा शरीर ब्रिटल बन जाता है, मसल सारे ब्रिटल बन जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी गवा देते हैं। और इसकी वजह से जो कुछ क्रिया करते हैं, हम जो देखते हैं, देखने भी हमें पता है ज्यादा प्रकाश है तो हमारी आंख के कैमरा वो बंद हो जाता है, जिसको पीकी कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब जैसा अंधेरा जैसा है वो खुल जाती है। तो ये अपने आप भगवान ने बनाई हुई रचना, लेकिन एसिड की वजह से अपना काम नहीं कर सकता जैसा करना चाहिए, तो चश्मे लग जाते हैं, कमजोरी है, आंखों की कमजोरी है, सुनने की कमजोरी, वहां भी ऐसे ही है। हमारी ये सब कुछ जो होता है ये मसल के द्वारा होता है, मसल स्टिक हो जाते हैं, तो सुनाई कम देने पड़ता है। देखो पशुओं को अंधेरे में भी दिखता है, हमें लाइट में भी नहीं दिखता। हाँ, ये हमारी गलती का परिणाम। तो एसिड हट गया, शक्ति जागृत हो जाएगी। शक्ति तो है ही, केवल हटाना है।
एसिड को। तो कैसे हटाए? लंदनम परमोषणम, यानी लंदन बढ़ाए। अब मौज मजा मस्ती में रहना है, आनंद चाहिए, तो धन से नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसके लिए क्या? हाँ, इसका जो आवरण है, इसकी जो अशुद्धि मन के लिए, वो है इच्छा और आसक्ति। इच्छा, डिजायर, आसक्ति, अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट किसको कहते हैं? मेरा 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 अटैचमेंट। मेरा बेटा, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा। हाँ, ये जो मेरा जहां है, दैट इज अटैचमेंट, वो दुख देता है। देखो कितने सारे लोग मरते हैं, इतनी केवल 1 घंटे या आधे घंटे में 5 मिनट की बात करते हैं, सारी जगत की बात करें तो कितने मर गए होंगे और कितने नए जन्म भी लिया होगा, लेकिन हमारे पे कोई असर नहीं होगी। ना जन्म से, किसी के जन्म से हम खुशी से झूमते हैं और नहीं किसी की मौत से हम रोते हैं। क्यों? मेरा नहीं। मेरा है तो मर जाएंगे क्या? ढूंढने लगेंगे। हाँ? मेरे बेटे के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, जैसे जैसे चिंता है। हाँ? क्यों? अटैचमेंट, आसक्ति। अभी कोई ऐसा आता है फोन, मेरा बेटा मर गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, सब कुछ छोड़ के मैं भागू। हाँ? क्यों? पहले मौत से यदि ऐसा है तो बहुत सारे लोगों के बेटे मरे, क्यों मैं कुछ नहीं होता? क्योंकि मेरा नहीं। ये दुख देने वाला मेरा, इससे हम प्रभावित होते हैं। सुख कहो या दुख कहो, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। नरसिंह मेहता ने बताया है, सुख दुख मन मान आनी साथे घड़िया, टालत कोई ना नव चढ़े, रघुनाथ नजरिया सुख दुख। ये तो एक धूप छांव है, ये दिन रात है, वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, इससे हमें प्रभावित नहीं होना है। ये अटल है, टालत कोई ना नव चढ़े, और हम इसके पीछे पड़े। सुख लेने के पीछे, दुख हटाने के पीछे, जो हमारे बस की बात ही नहीं है, और इसमें सारा जीवन हम व्यर्थ गंवा देते हैं। तो ये हम भ्रमित, भटके हुए मुसाफिर। तो सुख दुख के पीछे समय नहीं गंवाना है। अटल जो है या अटूट है, निरंतर है, एक सा रहने वाला है, वो है आनंद। ये आनंद की प्राप्ति करना है, निजानंद, सजानंद, मुक्तानंद, अखंड आनंद। और एक कब मिलेगा? जब इच्छा हट जाएगी, आसक्ति हट जाएगी। इच्छा हमारी हमें पता है, इतना मिला और मिल जाए, इतना मिल गया, इससे ज्यादा मिल जाए, इतना भी मिल गया और ज्यादा मिल जाए। जैसे कि आग में घी डालते रहते हैं, उसी तरह हमारी इच्छाएं जितना जितना मिलता जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये दुखदाई, क्योंकि इसकी पूर्ति कभी होने वाली ही नहीं, बढ़ती जाती। तो इसके पीछे नहीं पड़ना, लेकिन हम पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, और यही तो है माया। तो माया में जब तक फंसे रहेंगे, भटकते रहेंगे, 82 लाख योनियों में अटकते रहेंगे। तो माया को छोड़कर माया पति को पाना, प्रभु को पाना, तो ये कब होगा? इसके लिए बताया, ये तो माया रूपी पर्दा है, हाँ, जहां आनंद जिससे ढंक गया, आनंद निजानंद है, आनंद भीतर ही ढंक गया है, जिससे माया से, या तो कहो इच्छा और आसक्ति से।
तो ये जो पर्दा हटाना है वो कैसे हटेगा? देने लगो। हाँ, आज तक लिया, देने में प्रवृत्त रहे, अब देने लगो। आज तक लूटा, अब लूटा। आज तक बटोरा, अब बांटो और देखो। ये निजानंद को मिलेगा, कल्पना के बाहर होगा। इसीलिए इसको सेवा कहा, प्रभु सेवा। तो कुछ बातें हमने सुबह भी की थी। तो एक प्रभु की सेवा करना, तो भाव हमारा देना है, तो हमारे पास है वो ही देना, और हमारा कुछ है सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। इसलिए डेली हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना, हाँ, सब कुछ भगवान ने दिया, ईश हमें देते हैं सब कुछ। देखो सब कुछ, और हम भी तो कुछ देना सीखे, सब कुछ नहीं, थोड़ा सा, लेकिन ये भी हिम्मत नहीं होगी। हाँ, और ज्यादा तो ये दुखी है। तो प्रभु सेवा करें, जैसे 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 देते जाएंगे, आप देखना इच्छा हट जाएगी, आसक्ति हटती जाएगी, और जब इच्छा और आसक्ति हट जाती है, पर्दा हट जाता है, आनंद को भी करिए। अब आप निजानंद, मुक्तानंद, अखंड आनंद की अनुभूति करें। तो दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक सारे सुख भीतरी है, हमने देख लिया। केवल आवरण हटाना है, पर्दा हटाना है, तब तक बोलना। अब भौतिक ज्ञान हम मानते हैं पढ़ने से मिलेगा, एक कीड़ी कर लेंगे ज्ञानी हो जाएंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, वेद पुराण कंठस्थ कर लेंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। कभी नहीं, ज्ञान किताबों में है ही नहीं, ज्ञान भी भीतर है। जिसको भी मिला आप देखना, शबरी हो, मेरा भाई हो, नरसिम्हा हो, और केवल भक्त की बात नहीं है, कोई साइंटिस्ट भी ले लो, न्यूटन, जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिसने दिया, कोई गुरु ने नहीं बताया, कोई किताबों में से नहीं मिला, भीतर से मिला। फल नीचे ही क्यों गिरा? ना ऊपर गया, ना इधर उधर 360 डिग्री में कहीं भी गया, नीचे ही क्यों गिरा? ये भीतर ही मामला है। जिसने भी पाया मैं कौन हूं, इसको मिला, जो भीतर गया वो कहते हैं कि जब मैं भीतर गया मैं भी कह गया। तो एक कहने का मामला, एक सही ज्ञान। तो ये ज्ञान कैसे मिलता है? कि संसार के छूटना, भीतर जाना है, जिसको हम कहते हैं ध्यान। तो ध्यान से ज्ञान मिलता है। ध्यान यानी बाहरी भटकता हो नहीं, सब कुछ जीरो करके भीतर जाना है। तो सब कुछ भीतर है। ब्रह्मांड पिंडे कहते हैं, इसलिए बताया कि जो कुछ हम चाहते हैं, जो कुछ, सब कुछ भीतर है, और हम ढूंढते हैं बाहर। भगवान भी ना कोई मंदिर में है, ना कोई मस्जिद में है, ना कोई गुरुद्वारा में है, ना कोई चर्च में है, ना कोई देवल, जो भी कहे, कहीं भी भगवान नहीं है। ये हमारी मूर्खता है, हमारी अज्ञानता है कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में ढूंढ रहे हैं। भगवान खुद अपने मुंह से कहते हैं, हम महिषा नरो कुत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। लेकिन हम जब तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाते रहेंगे, ना भगवान किसी को मिला है, ना मिलेगा। जैसे ही भीतर गए, कहीं भी है, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो पहाड़ियों में हो, चाहे कहीं भी हो, भगवान दौड़ते उनके पास आएंगे।
भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, सभी के घर भगवान के, हर कोई भक्त के पास भगवान के। भक्त एक लोक चुंबक है, मैग्नेट है, और भगवान लोहा बन के आ जाता है, खींच के आता है। भक्ति में इतनी ताकत, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत मंदिर घुमा, मंदिर बनाए भी नहीं है। मैं जहाँ नौकरी करता था, राधा कृष्ण मंदिर बनवाया, राम जी मंदिर बनवाया, शिव जी मंदिर बनवाया, इसका ट्रस्टी रहा। लेकिन जब से पता चला है सारी गलत बातें, छूट गया अपने आप। अब मैं कोई मंदिर नहीं जाता, कोई कहीं भी नहीं। यही मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर कौन सा हो सकता है? जहाँ भगवान का वास, और भगवान खुद कहते हैं कि मैं तुझ में हूँ, इससे बड़ा मंदिर कौन सा होता है? बाकी तो सारा व्यापार है, धंधा है। धर्म के नाम पे आज धंधा चल रहा है, धर्म के नाम पे आज गतिंग चल रहा है सारी दुनिया में, और हम इसमें खींच जाते हैं। क्यों? हमारी मति मारी गई। इसलिए जिसको मिल गया उसने बताया कि कस्तूरी कुंडल ढूंढे वन माही। तो ये आज हमारी स्थिति ऐसी है। तो सारे जो कुछ हम चाहते हैं, केवल सुख या दुख ऐसा कुछ नहीं, जो हम अच्छा ही चाहते हैं, सब कुछ भीतर ही पड़ा है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ भीतर मिल जाएगा, चाहे अपना ये स्वास्थ्य का हो, शक्ति, आनंद, मौज मजा, मस्ती, ज्ञान, प्रभु, प्रेम, जो भी कहो, सब कुछ भीतर का मामला है, भीतर ही है। केवल क्या करना है, हमने जो गलती की, जो आवरण लग गया, जो पर्दा से वो ढक गया, इसको हटा देना और कुछ है। इतनी सरल बातें हैं लेकिन समझ में ही नहीं आती। इतने बड़े, क्योंकि कलयुग है ना, समय का तकाजा है, किसी का दोष भी नहीं। एक कलयुग में सब चलता है। नहीं तो संसारी कभी संसार में, सन्यासी कभी संसार में होते। देखो, सारे जिसको सन्यासी कहते हैं, सारे संसार में बस रहे हैं और संसार से ज्यादा भोग भुगत रहे हैं। उनके पास आप देखना, भारी से भारी मोबाइल होगा, भारी से भारी सारे सब कुछ जो भौतिकता का है वो भुगत रहे हैं। केवल वस्त्र परिधान बदलने से वो सन्यासी नहीं हो जाते। सन्यास मन की भावना, कोई भी कपड़े में है वो सन्यासी हो सकते हैं। केवल कपड़े बदलने से सन्यासी बन जाए ऐसा नहीं है। लेकिन जिसने कपड़े बदल दिए, कोई दाढ़ी बढ़ा दी, मुझे बढ़ा दी, तिलक लगा दिया, हम इसके चरण में गीत पढ़ते हैं। ये हमारी क्या कहें इसके बारे में। एनीवे, हमें यदि सही आनंद, अरे मैं कहता हूं मोक्ष हमारे हाथ में, हमें कोई नहीं दिला सकता। क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कोई गुरु भी है तो हमारे भीतर, और हम गुरुओं की चरण पकड़ते हैं, लात पकड़ते हैं। ना कुछ मिला है किसको, ना मिलेगा। केवल भीतर जाने से सब कुछ मिलता है और मिलेगा। जो गए उनको मिल गया। अब अपनी अपनी सोच, जिसको जो ठीक लगे कर सकते हैं, तो जैसा करें वैसा पाएंगे। यदि तो कुछ बातें हो गई जो हम भ्रमणा में भटक रहे हैं क्रांतियों में। अब हमारा भोजन क्या होना चाहिए हमने देख लिया, क्यों रोग हुए ये भी देख लिया, रोगों को हटाने के लिए क्या करना ये भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। फिर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। तो ऐसे कोई सवाल है तो कल आपको अवश्य लाना। थोड़े
ऐसे सवाल है जो मैं लोगों को मैंने देखा है, जो देखो जो मैं बताता हूँ वो